भक्तगण, कल हम राम जी के मुँह से नवदा भक्ति का व्याख्यान सुने, मैया शबरी को सुना रहे थे। और आज नवदा भक्ति की आगे का व्याख्यान सुनेंगे राम जी की मुँह से। राम जी कह रहे हैं, मैया आडवा भक्ति है जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखोई पर दोषा। जो व्यक्ति अपनी सामर्थ्य या जो कुछ भी उसे प्राप्त होता है उसी में संतुष्ट रहता है, वह दूसरों के दोषों के सपने में भी नहीं देखता। यह सच्ची भक्ति और मानसिक शांति का मार्ग है। जैसा कि तुलसीदास जी और अन्य संतों ने बताया है, यह भाव लालच छोड़कर आंतरिक सुख और दूसरे के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखने की सीख देता है। जहाँ व्यक्ति अपनी स्थिति से प्रसन्न रहकर दूसरों में बुराई नहीं खोजता, जो कुछ भी मिला है, जितना भी प्राप्त हो है, अपने पास जो भी है उससे खुश रहता है, यह हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी और आंतरिक शांति बाहरी वस्तुओं में या दूसरों की निंदा करने से नहीं, बल्कि अपनी परिस्थितियों में संतोष और दूसरे के प्रति निर्दोष दृष्टिकोण रखने से मिलता है। अब राम जी सुना रहे हैं, मैया नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस हिय हरसना दीना। नवम भक्ति है सबके प्रति छल रहित निष्कपट होना। जैसे एक बच्चा कैसे होता है, हम लोग बच्चे को देखते हैं ना, उनके अंदर कोई कपट छल नहीं रहता है, एकदम सरल इनका मन। जैसे आप बच्चे को डांटो तो वो रो पड़ता है, क्योंकि उसको पता नहीं डांट क्या है, फिर भी वो रो पड़ता है। क्यों रो पड़ता है? वो जब हम डांटते हैं तो हमारी जो भाव देखकर समझते हैं ये तो हमें प्यार नहीं कर रहे और कुछ बोल रहे हैं, पर क्या बोल रहे हैं उनको समझ में नहीं आता है, फिर भी रोते हैं। लेकिन आप खूब डांटो, खूब पिटाई करो, फिर भी थोड़ी बात इनको बुलाओ या ना बुलाओ, ऐसी बात नहीं जब बुलाना पड़ेगा, आओ बेटा मेरे पास आओ, ये वो नहीं बुलाना पड़ेगा। वो तो अपने सामने से आकर आपको गले में लगा लेगा। मैया हो, पापा बोल के हो, मैया बोल के हो, कोई भी रिश्ता बोल के हो, गले में लगा लेते हैं, क्योंकि उनमें मन में कोई कपट नहीं है। इसने मेरे को सुनाया तो मैं क्यों जाऊँ इसके पास, इसके पास मेरे को नहीं जाना है। जैसे हम बड़े लोग करते हैं, इसने मेरे इतना गाली दिए, इतना मेरे को सुनाए, इतना बुरा भला बोले मेरे को, तो मैं इससे बात नहीं करती, मैं कभी इसको बात नहीं करूँगी, इसकी चेहरा भी नहीं देखूँगी, इसने मेरे से बहुत बुरा व्यवहार किए। तो हम बड़े जो है, क्योंकि हमारे अंदर छल कपट भरा हुआ है। हम भी छोटे थे तो हमारे अंदर छल कपट नहीं था, हम सरल थे, निर्मल मन था हमारा, कोई मन नहीं था हमारे मन में। तो जब हम धीरे धीरे बड़े होने लगे तो हमारे अंदर जितने अवगुण हैं सब आके अंदर आ गए। तो बोल रहे भर जाता है, लेकिन ये जो अवगुण है ये भक्ति की द्वारा फिर निर्मल हो जाता है। तो बोल रहे हैं ऐसे भक्ति करने से मन निर्मल हो जाता है और फिर आप भी बच्चे जैसे व्यवहार करने लगोगे। कोई आपको कुछ सुना दिए, डांट दिए बिना कारण में, आपको कोई गलती नहीं है, फिर भी आपको डांट दिए, आपको कुछ सुना दिए तो थोड़ा बुरा लगता है। फिर थोड़ी बाद में बोले कोई बात नहीं,
डांट दिए तो डांट दिए, इसके बाद से मैं इससे बात नहीं करूँगी क्या। तो ऐसे धीरे धीरे, एक बार से नहीं होगा। संत लोगों को तो तुरंत हो जाता है, तुरंत। तभी तो इतने भक्ति करते हैं संत लोग। और हमारे जैसे इंसान तो तुरंत नहीं होता है, लेकिन हम जब भगवान को पकड़ के रखेंगे, नाम को पकड़ के रखेंगे, क्योंकि नाम ऐसा चीज़ है, भगवान नाम से ही खुश होते हैं। जैसे कोई होता है, हम बहुत जन होते हैं, हम भक्ति नहीं कर पाते हैं, भगवान जी के इतने सारे सेवा जो होता है वो सेवा हम नहीं कर पाते हैं। तो सेवा नहीं कर पाते हैं तो फिर क्या करें, तो फिर आप बैठ के हरिनाम जाप करिए। अब बैठ के हरिनाम जाप नहीं कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं, आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी बिजनेस नौकरी जो भी कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, उसी में ही आप मन ही मन निरंतर हरिनाम जपते रहिए। तो देखिएगा धीरे 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 हमारा मन भी निर्मल हो जाएगा और हम भक्ति करने लगेंगे, तो हमारे अंदर शांति सुख आएगा। तो राम जी बोल रहे हैं, मेरा भरोसा हृदय में रखना। जैसे भगवान के ऊपर विश्वास, ये हमारे सुनेंगे जरूर। हम कैसे भी पुकारें, रो के पुकारे, हंस के पुकारे, कैसे भी पुकारे, वो हमें सुनेंगे जरूर। जैसे शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण को गाली दे रहे थे, गाली। हम तो हरिनाम के लिए बोल रहे, हरिनाम करिए तो आपकी भक्ति हो जाएगी। हाँ, भक्ति होगी, हरिनाम से भक्ति होगी। शिशुपाल गाली दे रहे हैं, भगवान उस गाली में भी संतुष्टि है। तो भगवान जब गाली में संतुष्टि है तो हमें तो भी ऐसा मतलब होना चाहिए हमारे अंदर। जब कोई गाली दे तो कोई बात नहीं, दे दिया, वो अनजान है तो उसने दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। गाली में भी प्यार देख लीजिएगा। जैसे हमें कोई गाली देते हैं, हाँ, तो सोचना चाहिए ये हमसे प्यार करते हैं तभी तो गाली दे रहे हैं क्योंकि हम रास्ते को लोगों को गाली नहीं देते, अपने को ही गाली देते हैं। क्यों? हम प्यार करते हैं तभी गाली देते हैं। तो भगवान शिशुपाल को भी देखिए उद्धार कर दिए। वो गाली दे रहे थे फिर भी उद्धार कर दिए, क्योंकि उनका नाम उनको खुद का इतना प्यारा है, चाहे प्रेम से करे चाहे नफरत से करे, पर करे तो जरूर। तो भगवान बोल रहे हैं, मेरे नाम से हृदय से भरोसा रखना और किसी भी स्थिति में खुशी हो या दुखी नहीं होना है। जैसे हम कभी कोई हमसे प्यार करते हैं तो हम बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं, हमें प्यार कर रहे हैं। कोई हमें प्यार नहीं करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं, खुशी में भी और दुख में भी, खुशी में भी खुश नहीं होना, दुखी में भी दुख नहीं पाना। सुख दुख सम, माने बराबर, सुख में भी जैसे हो दुख में भी वैसे ही रहना है। सुख में भी एकदम आनंद से फूल का कुप्पा नहीं हो जाना, और दुख में भी दुख पाकर एकदम हम तो बर्बाद हो गए, हमारा तो ज़िंदगी बेकार हो गए, हम तो अब जी नहीं पाएंगे। ऐसा वैसा बहुत सुनते हैं, ऐसा कर लिए वैसा कर लिए, नहीं, ऐसा नहीं करना। और भगवान पर पूरा भरोसा रखना कि वही सबका भला करेंगे। सुख और दुख, अमीर या गरीब, किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होना। यह भक्ति का वह स्तर है जहाँ मनुष्य सांसारिक मोह माया से ऊपर उठकर पूर्ण रूप से भगवान के प्रति समर्पित हो जाता है और सभी से प्रेम करता है। क्योंकि जब हम सुख दुख मान अपमान सबके ऊपर उठ जाएंगे तब हम सभी को प्यार करेंगे। सभी में क्यों प्यार करेंगे? शरीर को, किसी के शरीर को नहीं प्यार करना, क्योंकि उनके अंदर मेरे भगवान विराजमान है,
उसी भाव से सबसे प्रेम करना। नवमः एक जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। भगवान राम जी नवदा भक्ति का व्याख्यान करते हुए बोल रहे हैं, श्रवण कीर्तन स्मरण पादसेवन अर्चन बंधन दास्य सख्य आत्मनिवेदन। निवेदन इसमें से यदि किसी एक में भी ये गुण सरलता, माने ये जो श्रवण कीर्तन स्मरण पादसेवन अर्चन बंधन दास्य सख्य आत्मनिवेदनम। श्रवण मतलब भगवान की कथा सुनना, कीर्तन मतलब उनके नाम का कीर्तन करना, स्मरण जो हम कथा में सुने हैं वह स्मरण करना, मन ही मन सोचना हम कथा में हम क्या सुने, कौन सा अच्छी कथा सुने, उसमें अपने जीवन में धारण करने के लिए उसको स्मरण कर लेना। पाद सेवन भगवान की चरण सेवा करना। अर्चन बंधन पूजा, फिर उनका स्तुति। दास्य सख्य आत्मनिवेदनम। दास्य माने जो चरण सेवा करते हैं उनको बोलते हैं दास्य भक्त। सख्य मतलब जो भगवान की मित्र है वह सख्य भक्त। आत्मनिवेदनम, ये आत्मनिवेदनम ये जितने सारे श्रवण कीर्तन स्मरण पादसेवन अर्चन बंधन दास्य सख्य उसमें से ऊपर है आत्मनिवेदनम। बोल रहे हैं इसी में जिसके अंदर एक भी भक्ति भाव आ जाए वह मेरे अति प्रिय भक्त हैं। और बोल रहे हैं भगवान सरलता छलहीनता ईश्वर पर भरोसा और हर्ष विषाद से मुक्ति हो जाइए तो वह स्त्री पुरुष जड़ या चेतन कोई भी हो उसका कल्याण निश्चित है, क्योंकि ये भक्ति के सरल मार्ग हैं जो सभी को मोक्ष दिला सकते हैं। 9 प्रकार की भक्तियों में से जिसके हृदय में एक भी भक्ति समा जाए उसको भगवान प्राप्ति संभव है। जो हम अभी 9 भक्ति सुने कीर्तन स्मरण, इसमें से एक भी भक्ति हम ग्रहण करें आचरण करें तो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जड़ चचा हो चाहे चेतन हो, सबको भगवान प्राप्ति संभव है। तो भक्तगण अब हमारे सामने दुख की घड़ी आ गई। दुख भी है और आनंद भी है, क्योंकि अब माता शबरी जी भगवान को संग मिल जाएंगे, तो इसका दुख है। जो इतने दिन हम कथा सुन रहे हैं, माता की कथा सुन रहे, शबरी मैया की कथा, उनके अंदर इतना भक्ति है, सेवा भाव है, तो ऐसा लग रहा था मैया हमारी पास है, राम जी हमारे पास है। और जब अब मैया चली जाएगी तो ऐसा लगता है मैया हमको छोड़ के जा रहे, और भगवान तो छोड़ के नहीं जा रहे, लेकिन मैया हमें छोड़ के जा रहे, ऐसा महसूस हो रहा है। तो अब मैया जब शबरी जी राम जी शबरी जी को नवदा भक्ति सुनाए, उपदेश देकर, नवदा भक्ति को उपदेश देकर सीता जी के खोज करने के लिए जाने लगे, तब शबरी मैया राम जी को जाते हुए देखकर रोने लगी। और बोलने लगी, प्रभु आप जा रहे हैं, प्रभु मैं तो इतने दिन तक आपके
आने की प्रतीक्षा में दिन बिता रही थी, लेकिन आप जा रहे हैं तो मैं आपके बिना कैसे रह पाऊंगी। प्रभु, आप मुझे छोड़कर मत जाइए। मैं आपकी वियोग सहन नहीं कर पाऊंगी। मैं आपका हूँ, मुझे आप स्वीकार कर लीजिए। राम जी से ऐसी बात करते हुए मैया जय श्री राम रटते हुए हृदय में राम जी के चरण कमल धारण करके अपने शरीर को योगाग्नि में त्याग करके दुर्लभ हरिचरण में लीन हो गए। जहाँ से लौटना नहीं होता, इस संसार के जन्म मृत्यु बंधनों से मुक्त होकर परमात्मा में लीन हो गई। वो प्रभु राम जी के धाम में चले गई और उनकी सेवा में चली गई। तो भक्तगण, इतने दिन हम मैया शबरी जी की कथा सुने हैं, तो उन्होंने कैसे भक्ति करी, सेवा करी, उनकी मन के अंदर क्या भाव था, हम लोग सुने हैं। तो हम भी प्रयास करें मैया जैसे हम भक्ति कर सके, सेवा कर सके। सीताराम, राधा मोहन जी की, राधा गिरिजारी की, जिसको जो भगवान अच्छा लगे उनको सेवा कर सके, भक्ति कर सके। और सबसे बड़ी बात है साधु संतों, गुरु, अपने गुरु, उनको हम जितना हमारे द्वारा हो सके, हाथ से हो, शरीर से हो सके शरीर से करें, और किसी की द्वारा हो सके किसी कैसे भी हो उनकी सेवा करें। क्योंकि हम कथा में सुने ही हैं, भगवान तो ऐसे हमारे सामने सहज में नहीं आएंगे, जब हमारा ज़्यादा भक्ति हो जाएगी तब आएंगे। लेकिन वही भगवान गुरु संतों रूप में, वैष्णव के रूप में हमारे सामने है, तो उनके हम सेवा करें और सभी इंसान को हम श्रद्धा भक्ति करें, प्रेम करें। इंसान को इंसान सोचेंगे तो हमारी मन में भक्ति कम हो जाएगी, क्योंकि हम इंसान को इंसान समझते हैं। तो ये बुरा है, ये बुरा इंसान है, ये अच्छी इंसान है, यही मन में आएगा। तो हम मन में यही रखें, इंसान इंसान नहीं है, सब मेरे भगवान है। ऐसे मन में हम प्रयास तो कर सकते हैं ना। ऐसे प्रयास करें और भक्ति करें, और आगे की कथा हम सुनेंगे। राधे राधे, सीताराम, शबरी मैया की जय, अपन अपन गुरु महाराज जी की जय, वृंदावन समस्त वैष्णव की जय। राधे राधे।